Hello everyone and हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। कल हमने बीएससी थर्ड ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत माइग्रेशन इन फिशेज को डिस्कस किया था। आज हम इसी पेपर में आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, माइग्रेशन इन बर्ड्स। तो जैसा आप लोगों ने पक्षियों में पढ़ा, मछलियों में पढ़ा, फिशेज में पढ़ा, माइग्रेशन इन फिशेज कि फिशेज किस तरीके से माइग्रेट करती हैं, क्यों माइग्रेट करती हैं, ऐसे ही जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, उनमें भी माइग्रेशन होता है। उनमें जो माइग्रेशन होता है वो फ्लाइट के लिए, यानी फ्लाइट तो दूसरा एनवायरमेंटल कंडीशन को लेकर होता है, फूड के लिए लेकर होता है। मतलब एक स्थान पर अगर फूड की कमी हो जाए तो दूसरी जगह जाकर वहाँ पर वो आसानी से अपना फूड ग्रहण कर सके, उसके लिए माइग्रेशन होता है। जो मोस्टली इनमें माइग्रेशन देखा जाता है वो सिर्फ एनवायरमेंटल कंडीशन को जब चेंज होती है उसको लेकर होता है। अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो माइग्रेशन शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन वर्ड शब्द जिसका है मतलब माइग्रेरा से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है टू ट्रैवल। कोहन के शब्दों में माइग्रेशन की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। साइंटिस्ट थे कोहन, जिन्होंने माइग्रेशन इन बर्ड्स को डिफाइन किया, जिसमें उन्होंने कहा था इट इज ए पीरियडिक पासिंग ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब इसमें एनिमल्स एक पीरियड व्यतीत करते हैं जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। लेकिन जब हम माइग्रेशन को अन्य एनिमल्स पर लागू करते हैं तो उसमें डिस्पर्सल और इमाइग्रेशन भी इंक्लूड किया जाता है। लेकिन इमाइग्रेशन में कोई भी रिटर्न जर्नी नहीं होती है, जबकि माइग्रेशन में टू वे जर्नी होती है। मतलब इमाइग्रेशन में कोई भी जो एनिमल्स है वो माइग्रेट तो कर जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा इमाइग्रेशन में। लेकिन माइग्रेशन में टू वे होती है, वह कुछ पीरियड के लिए जाएगा भी, उसके बाद वहाँ से अपने होम प्लेस यानी होम टाउन में आ जाएगा। अर्थात इसमें पीरियडिक टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है। टू एंड फ्रो मतलब आना जाना और आना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहले जाना, उसके बाद फिर वापस आना। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ बर्ड्स अकॉर्डिंग टू माइग्रेशन। मतलब माइग्रेशन के आधार पर पक्षियों को भी निम्न ग्रुप्स में यानी टू ग्रुप्स में बांटा गया है। नंबर 1 रेजिडेंशियल बर्ड, नंबर 2 माइग्रेंट्स बर्ड। रेजिडेंशियल बर्ड जैसे कुछ बर्ड्स में माइग्रेशन नहीं होता है और वे पूरे बर्ड एक ही कंट्री में रहते हैं, ऐसे बर्ड को रेजिडेंशियल बर्ड्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाओ, वाइट रफलेट सैंड ग्राउस रेजिडेंट्स बर्ड है। मतलब इनमें कोई भी माइग्रेशन देखने को नहीं मिलता, इसलिए इनको रेजिडेंशियल बर्ड या रेजिडेंट बर्ड्स कहते हैं। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ माइग्रेंट्स बर्ड या माइग्रेटरी बर्ड्स। जो बर्ड्स यानी पक्षी अपने निवास स्थल से किसी दूसरे स्थान पर माइग्रेट कर जाते हैं उन्हें माइग्रेंट्स कहा जाता है। मतलब जहाँ थे वहाँ से फेवरेबल कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन के कारण फेवरेबल कंडीशन में जाते हैं, उन्हें माइग्रेंट्स कहा जाता है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन कितने प्रकार का होता है? माइग्रेशन निम्न प्रकार का होता है। नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। अगर लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन की बात करें तो इस प्रकार का माइग्रेशन ईस्ट से वेस्ट की तरफ या वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट होता है। एग्जाम्पल स्टार्लिंग जो कि बर्ड्स है पूर्वी यूरोप से एशिया की तरफ माइग्रेट करती है। अब बात करते हैं
सेकेंड टाइप ऑफ माइग्रेशन लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। इस टाइप के माइग्रेशन में पक्षी नॉर्थ से साउथ की तरफ या वाइस वर्सा यानी नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ माइग्रेट करते हैं। यह माइग्रेशन उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े लैंड मासेस होते हैं। पक्षी गर्मियों के दिनों में माइग्रेट करने लगते हैं और जाड़ों के दिनों में साउथ में लौट आते हैं क्योंकि इस समय उत्तरी एरिया बर्फ से ढका रहता है। एग्जाम्पल की बात करें गोल्डन फ्लावर, इसको कि हम पिलोवालिस कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध की अपोजिट मूवमेंट दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देती है। साइबेरिया के कुछ बर्ड भारत में हिमालय के मैदानी भागों में आते हैं। मतलब साइबेरिया जो एरिया है वहाँ पर जो कुछ बर्ड हैं वह भारत के हिमालय तथा मैदानी पार्ट्स जो है वहाँ पर माइग्रेट करते हैं। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ माइग्रेशन एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन। बर्ड्स को जहाँ भी बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं दिखाई देती हैं वहाँ उनमें स्लोप के अनुसार अप एंड डाउन मूवमेंट होती है। ऐसी मूवमेंट मौसम के चेंज के अनुसार होती है। एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन को वर्टिकल माइग्रेशन भी कहा जाता है। मतलब उस एरिया में जहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं या पर्वतमालाएं दिखाई देती है वहाँ पर बर्ड्स अप एंड डाउन यानी ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, ऊपर नीचे, इस तरीके से वर्टिकल पोजीशन में या वर्टिकल तथा लॉन्गिट्यूडल पोजीशन में माइग्रेट करती हैं या फ्लाइंग करती हैं। उस कंडीशन को कहते हैं एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ माइग्रेशन पार्शियल माइग्रेशन। कई बर्ड्स पार्शियल माइग्रेंट्स होते हैं क्योंकि इनमें माइग्रेशन थोड़े बहुत समय के लिए होता है या फिर रेजिडेंस बर्ड्स में किसी और क्षेत्र में कुछ नए पक्षी आ जाए तो इन्हें पार्शियल माइग्रेंट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल फिंचेज, सॉन्गटर्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ माइग्रेशन इर्रेगुलर या वैग्रेंट माइग्रेशन। बहुत से एडल्ट पक्षी तथा उनके यंग वंस मतलब उनके जो बच्चे होते हैं, चूजे होते हैं, ब्रीडिंग के बाद अपने घर से निकलकर सभी डायरेक्शन में फैल जाते हैं और उड़ते हुए कुछ 100 मील की दूरी तय करते हैं और भोजन तथा अच्छे वातावरण की तलाश करते हैं। साथ ही शत्रुओं से उनका बचाव भी हो जाता है। इसी टाइप के माइग्रेशन को इर्रेगुलर माइग्रेशन कहते हैं। इर्रेगुलर मतलब जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं हो, किसी भी दिशा में ये माइग्रेट कर जाते हैं। इससे क्या होता है, इनको एक तो प्रॉपर वे में फूड मिल जाता है, दूसरा जिस एरिया में रह रहे होते हैं वहाँ पे जो इनके एनिमीज होते हैं, शत्रु होते हैं, उनसे भी आसानी से छुटकारा मिल जाता है, बचाव मिल जाता है, हो जाता है। अब बात करते हैं सीजनल माइग्रेशन जो कि 6 टाइप है। सीजन के अनुसार माइग्रेटेड बर्ड्स को कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे समर विजिटर, विंटर विजिटर, बर्ड्स ऑफ पैसेज। तो बात करते हैं फर्स्ट टाइप समर विजिटर्स। ब्रिटेन में बुलबुल, सॉलोज, कुकूज, स्विफ्टे आदि समर विजिटर्स कहलाते हैं क्योंकि यह दक्षिण से स्प्रिंग सीजन में आते हैं। ब्रीडिंग के बाद शरद ऋतु में पुनः साउथ की तरफ चले जाते हैं। मतलब स्प्रिंग सीजन में आते हैं और ब्रीडिंग करने के बाद पुनः उसी एरिया में चले जाते हैं। अब बात करते हैं थर्ड टाइप सेकंड टाइप विंटर विजिटर्स। कुछ पक्षी जैसे रेडविग, फील्ड फेयर, स्नोवेंटिंग आदि शरद ऋतु में नॉर्थ से आते हैं और पूरे जाड़े रुकने के बाद पुनः स्प्रिंग सीजन में ही नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं। अब बात करते हैं बर्ड्स ऑफ पैसेज। कुछ पक्षी
दक्षिण की तरफ या उत्तर की तरफ माइग्रेट करते हैं। करते समय बीच बीच में ही रुक जाते हैं और थोड़े समय के लिए वहीं विश्राम कर लेते हैं। ऐसे पक्षी इन एरियाज में या तो कुछ घंटे के लिए दिखते हैं या 1 या 2 दिन के लिए दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं मोड्स ऑफ फ्लाइट इन माइग्रेशन, मतलब माइग्रेशन में किस प्रकार की फ्लाइट्स होती हैं। नंबर ए, नॉकटर्नल बर्ड या एंड देयर माइग्रेशन। जो पक्षी रात के समय माइग्रेट करते हैं उन्हें नॉकटर्नल माइग्रेंट्स कहते हैं, मतलब जो रात्रिचर होते हैं या रात्रि में माइग्रेट करते हैं उनको नॉकटर्नल माइग्रेंट्स कहा जाता है। अधिकांश पक्षियों में माइग्रेशन रात के समय ही होता है, क्योंकि ऐसे पक्षी रात के अंधेरे का लाभ उठाते हैं और शत्रुओं को अपने आप से को बचाते हुए माइग्रेट कर जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, वार्बलर्स, ट्रूहेल्स, स्पैरो आदि ऐसे ही पक्षी होते हैं। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ माइग्रेशन, डायurnal माइग्रेशन। जिन पक्षियों में माइग्रेशन दिन के समय होता है उन्हें डायurnal माइग्रेंट्स या माइग्रेशन कहते हैं। ऐसे पक्षी अधिकतर समूहों में उड़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल डक, गीज, स्वांस मतलब हंस। ये जो करते हैं कब माइग्रेट करते हैं, दिन के समय में। ग्रुप में क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी इनका शत्रु होता है, एनिमीज होता है, ग्रुप में इन पर अटैक नहीं कर पाता है, इसलिए ग्रुप में माइग्रेट करते हैं। आज हमने बीएससी थर्ड ईयर में माइग्रेशन इन बर्ड्स के अंतर्गत इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ बर्ड्स अकॉर्डिंग टू माइग्रेशन, माइग्रेशन के आधार पर बर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, रेजिडेंशियल माइग्रेंट्स, उसके बाद काइंड ऑफ माइग्रेशन, इसमें लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन, लैटिट्यूडनल माइग्रेशन, एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन, पार्शियल माइग्रेशन, रेगुलर, वेरिएंट माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन। सीजनल में 3 टाइप ऑफ माइग्रेशन, समर विजिटर, विंटर विजिटर और बर्ड ऑफ पैसेज। इसके बाद हमने मोड्स ऑफ फ्लाइट माइग्रेशन, जिसमें कि हमने नॉकटर्नल बर्ड्स तथा डायurnal बर्ड्स को माइग्रेशन को डिस्कस किया। थैंक यू।